इस वीडियो में हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स बुक का चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 227 और 228 में लंब वृत्ताकार शंकु दिया गया है। इसका क्वेश्चन नंबर 14 जो संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न है उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 का सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख लेते हैं। एक लंब वृत्ताकार शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर एवं आयतन 100 पाई घन सेंटीमीटर है। शंकु के अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी लिखें। यहाँ पे हमने एक डायग्राम बनाया है। इस डायग्राम में जो ऊंचाई है इसे हम h से डिनोट करेंगे। h बराबर कितना दिया गया है 12 सेंटीमीटर। आयतन कितना है 100 पाई है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शंकु की ऊंचाई और ब्रैकेट में हम यहाँ पे लिखेंगे h क्योंकि हम इसे h से डिनोट करेंगे। ये कितना है 12 सेंटीमीटर है, हम 12 सेंटीमीटर लिखेंगे और साथ ही साथ दिया गया है शंकु का आयतन तो लिखेंगे, और ये शंकु लंब वृत्ताकार है तो लिखेंगे हम लोग लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन। बराबर ये दिया गया है 100 पाई और ये सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे क्योंकि इकाई जो है वो घन सेंटीमीटर है। तो लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन का फॉर्मूला हम बैठाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर। एच आर का मतलब अर्धव्यास है और एच का मतलब ऊंचाई है इस शंकु का। बराबर लिखेंगे 100 पाई। क्या करेंगे हम लोग 1/3 लिखेंगे, पाई लिखेंगे, आर स्क्वायर की जगह पे आर स्क्वायर छोड़ देते हैं और एच का मान जो है वो 12 सेंटीमीटर है इसलिए हम यहाँ पे 12 लिखेंगे इक्वल्स टू देके 100 पाई लिखेंगे। हम यहाँ से आर स्क्वायर का मान निकाल लेंगे। आर स्क्वायर का मान निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले जाएंगे। तो 100 पाई ऐसे ही है, राइट साइड में छोड़ देते हैं इसे। लेफ्ट साइड में हम देख रहे हैं ये 3 है, इस 3 को हम राइट साइड में ले जाएंगे तो हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये नीचे से कहाँ चला जाएगा ऊपर। और यहाँ पे हम पाई और 12 को देख रहे हैं ऊपर है तो ये कहाँ आएगा नीचे। यहाँ पे हमने नीचे लिख दिया। इस पाई के साथ ये पाई जो है कट जाएगा, 3 से ये 12 भी कटेगा 4 टाइम्स में और इस 4 से ये 100 जो है वो कटेगा 25 टाइम्स में। तो काट लिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आर स्क्वायर बराबर 25, यानी आर स्क्वायर का जो वैल्यू आया वो आया 25। हमें आर का वैल्यू निकालना है इसलिए आर का वैल्यू निकालने के लिए 25 के ऊपर रूट लगा देंगे और यहाँ पे प्लस माइनस देना चाहिए, लेकिन हम यहाँ प्लस वाला वैल्यू ही लेंगे क्योंकि अर्धव्यास जो होता है वो लंबाई होता है जो कभी भी नेगेटिव या माइनस में नहीं हो सकता है। इसलिए आर इक्वल टू हम लिखेंगे √25 और 25 का रूट होता है 5। इकाई सेंटीमीटर है इसलिए सेंटीमीटर यहाँ पर हम लिख देंगे, यानी अर्धव्यास कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। हमें क्या निकालना था शंकु के अर्धव्यास की लंबाई क्या होगी यही निकालना था। तो अर्धव्यास कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। तो यही हो गया हमारा आंसर। लास्ट लाइन हम लिख देंगे कि शंकु का अर्धव्यास लंब वृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास बराबर 5 सेंटीमीटर और लिख देंगे आंसर। तो यहाँ लिखेंगे तो लंब वृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास बराबर 5 सेंटीमीटर और यह गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा गया है एक लंब वृत्ताकार शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना है। शंकु की ऊंचाई व व्यासार्ध की लंबाई का अनुपात कितना होगा यह हमें निकालना है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नानुसार जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि लंब वृत्ताकार शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल ये बराबर है किसके आधार के क्षेत्रफल का √5 गुना, यानी हम लिखेंगे √5 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो ये जो क्वेश्चन में कंडीशन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिख लिया। अब शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल, तो शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई
आर एल, जहाँ आर क्या है अर्धव्यास है और एल क्या है तिर्यक ऊंचाई है। इक्वल लगाएंगे, √5 लिखेंगे और ये है आधार का क्षेत्रफल यानी शंकु के आधार का क्षेत्रफल। शंकु के आधार का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। शंकु के आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। तो हमें शंकु की ऊंचाई व व्यासार्ध की लंबाई का अनुपात निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम पाई को पाई से काट देते हैं। एक आर है, इस एक आर को इस एक आर से काट देते हैं, तो यहाँ बचा एल इक्वल्स टू √5, साथ में ये एक ठो आर कट चुका है इसलिए एक ठो आर यहाँ बचेगा, तो एल इक्वल्स टू √5r। हमें जो अनुपात निकालना है उसमें ऊंचाई चाहिए, इसलिए हम क्या करते हैं ना कि इसे पहले वर्ग कर लेते हैं। तो वर्ग करेंगे दोनों तरफ, तो एल जो है वो एल स्क्वायर बन जाएगा और √5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 बन जाएगा, आर का स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। अब हम क्या करेंगे, एल के जगह पे हम फॉर्मूला बैठाएंगे एल स्क्वायर का। तो एल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर बराबर 5r स्क्वायर। यानी हमने यहाँ पे क्या किया, एल स्क्वायर का फॉर्मूला इस्तेमाल कर लिया जो होता है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल्स टू 5r स्क्वायर। अब हम एच स्क्वायर को यहीं रखते हैं, ये 5r स्क्वायर को यहाँ राइट साइड में जैसे है वैसे लिखते हैं, और ये जो लेफ्ट साइड में आर स्क्वायर था उसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में ले चलते हैं। अल्टीमेट हम यहाँ देख रहे हैं कि एच स्क्वायर बराबर ये बन गया 4r स्क्वायर। इसके बाद हम एच स्क्वायर लिखेंगे और इस एच स्क्वायर के नीचे लेकर आएंगे आर स्क्वायर को और यहाँ रख देंगे 4, जो 4 है वैसे ही। अब इस 4 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। हमें एच और आर का अनुपात निकालना है, इसलिए हम एच बाई आर लिखेंगे और इधर रूट लगा देंगे, तो 4/1 का रूट हो गया। इसके बाद हम यहाँ साइड में करके दिखा दे रहे हैं, एच लिखेंगे बाई आर लिखेंगे और 4 का जो रूट होता है वो होता है 2, 1 का रूट होता है 1। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि h अनुपात r, इसका मान आ गया 2:1। ये h क्या है, शंकु की ऊंचाई है, r क्या है अर्धव्यास है। तो शंकु की ऊंचाई और अर्धव्यास का अनुपात 2:1 आ गया और यही हो गया हमारा आंसर। अब हम स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कहा गया है एक लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन v घन इकाई एवं आधार का क्षेत्रफल a वर्ग इकाई एवं ऊंचाई h होने से ah/b का मान ज्ञात करें। तो इसका समाधान हम जल्दी से कर लेते हैं। जैसे कि प्रश्न में कहा गया है हमें मान निकालना है ah/b का। a क्या है, a है आधार का क्षेत्रफल। किसके आधार का क्षेत्रफल, शंकु के आधार का क्षेत्रफल। तो शंकु के आधार के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। लिख लिया हमने। h है यहाँ पे तो हम h को h ही रखेंगे क्योंकि ऊंचाई जो है ना वो क्वेश्चन में कहा गया है कि h ही है, तो h लेंगे, बाई लगाएंगे। v मतलब क्या होता है, v मतलब आयतन, जैसे कि क्वेश्चन में कहा गया है। फॉर्मूला बैठा देंगे। तो लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर और h की जगह पे हमें कैपिटल H का इस्तेमाल करना है, तो हम ऐसे लिख लेंगे। एक लाइन और करते हैं, इस 3 को हम ऊपर ले चलेंगे तो ये बनेगा पाई आर स्क्वायर एच और ये जो 3 है ये उलट कर ऊपर जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। नीचे में क्या बचेगा, पाई आर स्क्वायर कैपिटल एच। हम देख पा रहे हैं कि ये पाई के साथ पाई कट रहा है, आर स्क्वायर के साथ आर स्क्वायर कट रहा है और इस एच के साथ ये एच भी कट रहा है। तो अल्टीमेट जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यानी ah/b का मान कितना आ गया, 3 आ गया और यही हो गया हमारा आंसर।
अब स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कहा गया है एक लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन एवं पार्श्वतल का क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान हो तथा शंकु की ऊंचाई व अर्धव्यास क्रमशः h और r इकाई होने से 1/h² प्लस 1/r² का मान कितना होगा, ये हमें निकाल कर दिखाना है। तो हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे जो दिया गया कंडीशन है वो होता क्या है, लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन और पार्श्वतल का संख्यात्मक मान का जो है वो समान है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन बराबर शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। तो हमने यहाँ पर लिखा लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन बराबर उस शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल, यानी जो लंबवृत्ताकार शंकु है उसका आयतन और उस शंकु का जो पार्श्वतल है उन दोनों का संख्यात्मक मान बराबर है। तो आयतन का फॉर्मूला बैठा लेते हैं। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r² h, लिखा हमने, इक्वल लगाया। शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल होता है पाई r l। l क्या है, हमें l को तिर्यक ऊंचाई देना है, हमने यहाँ पे l लिखा जिसके द्वारा हम तिर्यक ऊंचाई को प्रदर्शित करते हैं। अब हम क्या करेंगे, कैंसलेशन करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो पाई है ये पाई के साथ ये पाई कट होगा, इक्वल है, इसलिए हम ऊपर ऊपर कट कर सकते हैं। इस r² से एक ठो r कट होगा इस r से, तो ये एक ठो r के साथ ये एक ठो r कट हो जाएगा, यहाँ एक ठो r बचेगा। तो लेफ्ट साइड में बचेगा, हम लिखेंगे RH और ये 3 को ना इस l से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या फिर 3 को हम फिलहाल यहीं पे रख देते हैं। तो यहाँ बच गया लेफ्ट साइड में RH/3 इक्वल्स टू L। जो हमें मान निकालना है उसमें 1/h² और 1/r² है, L नहीं है, तो इस L को हम यहाँ से हटाना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो इससे क्या होगा, r के ऊपर स्क्वायर बन जाएगा, h के ऊपर भी स्क्वायर बन जाएगा और 3 का स्क्वायर है वो 9 बन जाएगा, और इक्वल लगा के L की जगह पे हम लिख देंगे L²। इसके बाद यहाँ पर हम लिखेंगे r² h²/9, और ये जो L² है इस L² का फॉर्मूला बैठा देंगे। तो L² का फॉर्मूला होता है h² प्लस r²। ये हमें याद रखना है कि L² बराबर क्या होता है, L² बराबर होता है h² प्लस r², इसलिए हमने इस L² की जगह पे लिखा h² प्लस r²। लिखेंगे दोनों तरफ r² h² से भाग करने पर। तो भाग कैसे करेंगे, दोनों के नीचे में हम लगा देंगे r² h²। तो हमने पहले ही ऊपर में जो r² h² है उसको लिखा, बाई 9 है 9 लिखा, इसके नीचे हमें r² h² लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम दोनों तरफ r² h² से भाग लगा रहे हैं। राइट साइड में h² है तो इसके नीचे भी हमें r² h² लिखना पड़ेगा, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, फिर r² है तो r² लिखेंगे, इसके नीचे भी हमें r² h² लिखना पड़ेगा। इस लाइन को हम एक बार फिर से समझा दे रहे हैं, r² h²/9 जैसे है वैसे लिखेंगे। चूंकि हमें r² h² से भाग करना है इसलिए इसके नीचे हमें r² h² लिखना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे लिखा। ठीक इसी तरह से राइट साइड में भी हम भाग कर रहे हैं, तो h² के नीचे हमें क्या लिखना होगा, r² h², प्लस है प्लस लिखेंगे, r² है r² लिखेंगे, और r² के नीचे क्या लिखेंगे, r² h²। तो हमने दोनों तरफ r² h² से भाग किया, इसलिए सभी राशियों के नीचे r² h² को लिखा गया है। अब हम इसे काटेंगे, तो r² के साथ ये r² कटेगा, h² के साथ h² कटेगा, यहाँ भी h² के साथ ये h² कट गया, इस r² के साथ ये r² भी कट गया। क्या बचा, हम उसे लिख लेते हैं। तो यहाँ बचा 1/9, यहाँ बचा 1/r², और यहाँ बचा 1/h²।
इसी का मान हमें निकालना था प्रश्न में। तो हम इसे थोड़ा सजा कर लिख लेते हैं, 1/h² प्लस 1/r² 1/h² प्लस 1/r² इक्वल्स टू 1/9। यानी हमें 1/h² प्लस 1/r² का मान निकालना था और यह मान आ गया 1/9 और यहाँ लिख देंगे हम आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है एक लंबवृत्ताकार बेलन एवं लंबवृत्ताकार शंकु के आधार के अर्धव्यास का अनुपात 3:4 है तथा उसकी ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात कितना होगा ये निकाल के दिखाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं लंबवृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास इसे हम कैपिटल आर के द्वारा प्रदर्शित कर रहे हैं। बट्टा लगाते हैं, फिर लिखेंगे लंबवृत्ताकार शंकु, लंबवृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास, इसे हम स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोनों को हमने बट्टा में लिखा क्योंकि अनुपात दिया गया है और ये अनुपात कितना है 3:4 है, तो हम इसे 3/4 लिख लेंगे। दोनों में ही हम एक स्थिरांक का इस्तेमाल करके दोनों के अर्धव्यास को हम अलग अलग करके लिख पाएंगे। बराबर देके हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x/4x। x क्या है, x एक अशून्य स्थिरांक है, यहाँ लिख देंगे x एक अशून्य स्थिरांक है। इसी तरह से कहा गया है कि उनकी ऊंचाई का जो अनुपात है वो है 2:3, तो हम उसे भी लिख लेंगे और लिखेंगे लंबवृत्ताकार बेलन के ऊंचाई, लंबवृत्ताकार बेलन की ऊंचाई, और इसे हम कैपिटल H के द्वारा प्रदर्शित करेंगे और नीचे लिखेंगे लंबवृत्ताकार शंकु की ऊंचाई, और इसे हम स्मॉल h के द्वारा प्रदर्शित करेंगे। और ये क्या दिया गया है, 2:3 दिया गया है, हम इसे 2/3 लिखेंगे। इसमें भी हम एक स्थिरांक इस्तेमाल करके इसे 2y/3y लिखेंगे और y क्या है, y एक अशून्य स्थिरांक है, हम यहाँ पे लिख देंगे y एक अशून्य स्थिरांक है। हमने लिख दिया। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर लंबवृत्ताकार बेलन का अर्धव्यास लिखना हो तो हम उसके जगह पे 3x बिठाएंगे, लंबवृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास लिखना हो तो उसकी जगह पे हम 4x बिठाएंगे, लंबवृत्ताकार बेलन की ऊंचाई को लिखना हो तो हम 2y बैठाएंगे और लंबवृत्ताकार शंकु की ऊंचाई को लिखना हो तो हम 3y बैठाएंगे। तो अब हम बेलन और शंकु के आयतन का अनुपात को निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम लंबवृत्ताकार बेलन का आयतन बट्टा लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन। इक्वल लगाएंगे, लंबवृत्ताकार बेलन का आयतन का फॉर्मूला होगा पाई, हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं लंबवृत्ताकार बेलन के अर्धव्यास को, इसलिए हम लिखेंगे पाई कैपिटल R² और कैपिटल H, क्योंकि लंबवृत्ताकार बेलन की जो ऊंचाई है उसे हमने कैपिटल H के द्वारा प्रदर्शित किया है। तो क्या हो गया, लंबवृत्ताकार बेलन का आयतन हो गया पाई कैपिटल R² और H। बाई लगाते हैं। लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन, इसका फॉर्मूला होता है 1/3 पाई R² H, तो पाई की जगह पाई लिखेंगे। आर के जगह पे हमें स्मॉल आर का इस्तेमाल करना है क्योंकि हमने शंकु के अर्धव्यास को स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित किया है, और ऊंचाई की जगह पे हमें स्मॉल h लिखना पड़ेगा क्योंकि लंबवृत्ताकार शंकु की ऊंचाई को हमने स्मॉल h के द्वारा प्रदर्शित किया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें मान बैठा देना है।
इक्वल के नीचे इक्वल लगाएंगे, पाई है, पाई लिख देंगे, कैपिटल आर स्क्वायर, कैपिटल आर की जगह पे हमें बैठाना है 3x, 3x लिखेंगे, 3 आर के ऊपर स्क्वायर है इसलिए 3x के ऊपर भी स्क्वायर हो गया, h, कैपिटल एच, कैपिटल एच का जो मान आएगा वो है 2y, तो हम यहाँ पे 2y लिख देंगे, बाई लगाते हैं, ये जो 1/3 है इस 1/3 का 3 जो है वो उलट कर ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे पाई है तो पाई लिख देंगे, स्मॉल आर की जगह पे हमें बैठाना होगा 4x, तो हम यहाँ पे 4x बैठाते हैं, फॉर्मूला में 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है तो यहाँ पे एक स्क्वायर भी रखना पड़ेगा जो छूट गया है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे, और ये आर, स्मॉल आर स्क्वायर का स्क्वायर जो है, स्मॉल आर का स्क्वायर इसकी जगह पे हम बैठा देंगे 4x, तो लिखेंगे 4x का स्क्वायर होल स्क्वायर इंटू एच की जगह पे, स्मॉल एच की जगह पे हम बिठा देंगे 3y, तो हमने यहाँ पे ऐसे बिठा दिया। कैंसिलेशन करना है तो हम देख रहे हैं, अच्छा अगले लाइन में कैंसिलेशन कर लेते हैं, एक लाइन और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इक्वल के नीचे इक्वल लगाते हैं, पाई लिखते हैं, 3 का स्क्वायर जो हो गया वो 9 हो गया, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, 2 है तो 2 लिख देंगे, y है तो y लिख देंगे, 3 भी है 3 लिख देंगे, बाई लगाते हैं, पाई लिख दिए, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया, 3 की जगह पे 3 है और y तो y ही है। अब हम ऊपर नीचे कैंसलेशन करते हैं, इस पाई के साथ ये पाई कट हो गया, इस एक्स स्क्वायर के साथ ये एक्स स्क्वायर कट हो गया, इस y के साथ ये y भी कट हो गया। अब डिजिट्स को काटते हैं, 3 से 3 कट हो गया, ये 2 से 16 जो है 8 टाइम्स में कट हो गया, तो अब हम देख रहे हैं कि 9 ऊपर बच रहा है, 8 नीचे बच रहा है जो कट नहीं होगा, तो अल्टीमेट ये बन जाएगा 9/8, 9/8। तो हम कह सकते हैं कि लंबवृत्ताकार बेलन का आयतन और लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन का जो अनुपात होगा वो होगा 9:8। इसे हम थोड़ा स्टेटमेंट में लिख देते हैं, तो लिखेंगे लंबवृत्ताकार बेलन का आयतन अनुपात लंबवृत्ताकार शंकु का आयतन। तो क्या होगा इसका आंसर 9:8, और ये हो गया हमारा आंसर।